क्या आपने कभी सोचा है, क्या एक स्त्री दूसरी स्त्री को गर्भवती कर सकती है? क्या यह सिर्फ विज्ञान की कल्पना है या सनातन धर्म में कहीं इसका संकेत पहले से मौजूद है? आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो न केवल आपकी सोच को हिला देगा, बल्कि आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों की गहराई का भी अनुभव कराएगा। यह कथा जुड़ी है महर्षि वशिष्ठ, राजा दिलीप और माता नंदिनी के वंश परंपरा से। पर असली रहस्य छिपा है महर्षि कश्यप, उनकी पत्नियों और एक अद्भुत चमत्कारों में। सनातन धर्म में कश्यप ऋषि को प्रजापति कहा गया है। सृष्टि के विस्तार का कार्य इन्हीं के माध्यम से हुआ। उनकी कई पत्नियां थीं, जिनमें एक थी धनु और दूसरी थी अदिति। इन्हीं से जन्मे देवता, दैत्य और अन्य लोकों की जातियां। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाला रहस्य छुपा है, वह जुड़ा है भृंगी ऋषि की तपस्या और शिव पार्वती की शक्ति से। एक प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि एक बार एक स्त्री ने इतनी गहन तपस्या की कि उसने शिव से वरदान मांगा, हे महादेव, मैं अपने गर्भ से एक ऐसी संतान को जन्म देना चाहती हूँ जिसकी उत्पत्ति किसी पुरुष के बिना हो। शिव मुस्कुराए और बोले, जो शक्ति स्त्री में है वह संतान की उत्पत्ति की है, और जब वह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तब उसे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। यह बात पार्थिव गर्भ सिद्धांत पर आधारित है, यानी स्त्री यदि योग और तप से अपनी रचनात्मक ऊर्जा को इतना जागृत कर दे तो वह बिन पुरुष के भी संतान उत्पन्न कर सकती है। लेकिन यहाँ आता है असली मोड़। कुछ तंत्र ग्रंथों और योग शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि दो स्त्रियां शक्तिपात से जुड़ी साधनाओं में पारंगत हों तो उनमें से एक स्त्री दूसरी स्त्री को अपनी ऊर्जा और जीवन संकेत प्रदान कर सकती है। यह ऊर्जा बीज की तरह कार्य करती है, और यदि दूसरी स्त्री की योनि और गर्भाशय योग के माध्यम से पूर्णतः सक्रिय हो तो संतान की संभावना बन सकती है। आज विज्ञान में IVF, स्टेम सेल क्लोनिंग जैसी तकनीकें स्त्रियों में बिना पुरुष के गर्भाधारण की संभावनाओं को उजागर कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में देखा गया है कि मछलियों, छिपकलियों और कुछ कीटों में स्त्री स्त्री प्रजनन संभव है। मानव में ये अब भी प्रयोगात्मक है, लेकिन सनातन शास्त्रों में इसके संकेत पहले से ही मिलते हैं। सनातन कहता है, न स्त्री पूर्ण है न पुरुष तब आती है जब ऊर्जा का संतुलन होता है। पर जब एक स्त्री में ही दोनों ऊर्जा, शिव और शक्ति, एक साथ जागृत हो जाएं, तब वह सृजन का स्रोत स्वयं बन जाती है। तो क्या एक स्त्री दूसरी स्त्री को गर्भवती कर सकती है? उत्तर है सिद्ध योग, गूढ़ तंत्र और दिव्य चेतना के स्तर पर हाँ। पर यह सामान्य मानव शरीर की सीमा से परे की बात है। यह है गूढ़ सनातन रहस्य। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह संभव है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम इस चेतना तक पहुंच सकते हैं जो जीवन देने वाली ऊर्जा को छू सके। सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही गूढ़ रहस्य के लिए चैनल की बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।